जय हिंद साथियों। क्या हाल चाल। आई होप आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो कि मध्य प्रदेश की कोई सी भी एग्ज़ाम हो, यह टॉपिक बिल्कुल हाईलाइट रहता है और इस टॉपिक से प्रश्न बनते ही हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से टॉप आईएमपी एमसीक्यूज लेकर आए हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरी देख लिया तो आपका एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। चिंटू चीता किसने जारी किया है? कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ने चिंटू चीता शुभंकर जारी किया है। अगला है, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो सरदारपुर जो अभ्यारण्य है वो धार जिले में स्थित है। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, जो सरदार होते हैं उनके पास धार होती है। ठीक है, बिल्कुल तलवार रखते हैं वे। तो सरदारपुर अभ्यारण्य जो है कहाँ स्थित हो जाएगा? धार जिले में स्थित है। अगला है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के किस ओर स्थित है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान नर्मदा नदी के दक्षिण की ओर स्थित है। अगला है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के मंडला एवं डिंडोरी जिले में स्थित है। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फांसी लगाने के लिए मन की आवश्यकता होगी, मन की, और मन के बाद डोरी की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, मन की भी आवश्यकता होगी और डोरी की भी आवश्यकता होगी। तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मंडला एवं डिंडोरी में। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और अभी इसका नाम पहले इसका नाम क्या था? होशंगाबाद था। अब परिवर्तित करके नर्मदापुरम कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999-2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को 1999-2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ऑप्शन है सतधारा दर्शनीय स्थल, देनवा रिसोर्ट या देनवा नदी प्रवाहित होती है यहाँ से, चमत्कारी महुआ वृक्ष है यहाँ पर स्थित है। तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी यहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीता बाघ को मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों को देखा जा सकता है? किन जीवों को देखा जा सकता है? सांभर, नीलगाय, सफ़ेद शेर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी को देखा जा सकता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि 32 पहाड़ियों ने इसे बांध दिया होगा। ठीक है, 32 पहाड़ियों ने इसे बीच में बांध दिया होगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों ने बांध दिया होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बांधवगढ़ के किले में किस भगवान की मूर्ति देखी जा सकती है? तो भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो यहाँ पर है, और सोए हुए भगवान की मूर्ति है। ठीक है, तो लेटी हुई प्रतिमा जो है भगवान विष्णु की कहाँ पर है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह उमरिया जिले में स्थित है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान को लैंड्स ऑफ व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। हम बहुत सारे एमसीक्यूज लगाने वाले हैं तो थोड़ा वीडियो फास्ट हो सकता है। ठीक है, आप डिटेल देख लीजिएगा बीच में। ठीक है, तो निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से हेलो नदी प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही। माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी प्रवाहित होती है, ये भी बिल्कुल सही है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है, तो यहाँ से चरणगंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, देनवा नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? देनवा नदी। तो आपका ऑप्शन जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है, हालोन, बंजर और सुरपण। ठीक है, एक तो हो जाएगा, एक और बंजर हो जाएगा और एक हो जाएगा सुरपण। सुरपण नदियाँ, ये 3 नदियाँ प्रभावित होती हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, कान्हा क्षेत्र में कौन सी नदी बहती है? कान्हा क्षेत्र में सुरपण नदी बहती है, बंजर और हालोन और 3 नदियाँ बहती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? तो केन नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से मध्य में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो चरणगंगा नदी प्रवाहित होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बांधवगढ़ के जंगलों से रीवा के शासक महाराजा मार्तंड सिंह ने सफ़ेद बाघ मोहन को कब पकड़ा था? 28 मई 1951 को पकड़ा था। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में
पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी? तो 1981 में की गई थी। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर में सम्मिलित किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1994 में शामिल किया गया था। 1993 में बांधवगढ़ को शामिल किया गया था। किसे किया गया था? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है उसे शामिल किया गया था। अगला है, मध्य प्रदेश में किस राष्ट्रीय उद्यान जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया जाता है? ठीक है, किया गया है। तो किसे किया गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में जंगली भैंसों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अगला है, केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केन नदी जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो इसे 25 अगस्त 2011 को घोषित किया गया था। ठीक है, पहला जो है जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो पहला जैव आरक्षित क्षेत्र जो है पंचमढ़ी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंचमढ़ी हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? तो इंदिरा प्रियदर्शनी जो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्व में स्थित पेंच राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मोगली भूमि और रुडयार्ड किपलिंग द्वारा प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है यहाँ पर मोगली उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है? 2004 से मोगली लैंड उत्सव का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पर। अगला है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर में महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यहाँ पर 3 जिले हैं, सांकी सागर, माधव सागर और जादव सागर। ठीक है, तो ये तीनों जिले भी याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान किस संभाग के क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है? तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत स्थित है, लेकिन यह कहाँ पर है? शिवपुरी में स्थित है। ठीक है, शिवपुरी जिले में स्थित है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, लेकिन जिला कौन सा हो जाएगा? शिवपुरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में किसी राष्ट्रीय उद्यान में सांक्य सागर नामक कृत्रिम झील स्थित है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर सांक्य सागर, माधव सागर और जादव सागर 3 झीलें स्थित हैं। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में माधव राष्ट्रीय उद्यान से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजमार्ग गुजरता है? ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान राजमार्ग गुजरता है। तो NH46, NH27 ये दोनों गुजरते हैं। ठीक है, A और B दोनों गुजरते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, फासिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फासिल राष्ट्रीय उद्यान जो है मंडला एवं डिडोरी जिले में स्थित है। ठीक है, मन की आवश्यकता होगी और डोरी की आवश्यकता होगी, किसके लिए? फांसी लगाने के लिए। तो याद आप ट्रिक से रख सकते हैं इसे। अगला है, मध्य प्रदेश में जीवाश्मीय अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। जीवाश्मीय अवशेषों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जीवाश्मीय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान या जीवाश्मीय राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके किनारे स्थित है? बेतवा व बाघ नदी के किनारे स्थित है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था? तो डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे 2010 में स्थापित किया गया था। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से पक्षियों को गोद लेने की प्रथा प्रारंभ की गई है? पक्षियों को गोद लेने की प्रथा कहाँ से प्रारंभ की गई है? वन विहार राष्ट्रीय उद्यान से की गई है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वन विहार उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वन विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसकी स्थापना 1979 में की गई थी। कब की गई थी? 1979 में की गई थी। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में किस प्रकार के वनों का विस्तार पाया जाता है? तो इसमें शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, शुष्क पर्णपाती विरल वन पाए जाते हैं। अगला है, नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? नगर के बीचों बीच कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा? ऑप्शन ए वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो है नगर के बीचों बीच स्थित है और भोपाल शहर में स्थित है। अगला है, कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कूनो पालपुर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यह श्योपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन ए। भारत और मध्य प्रदेश की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह हो जाएगा सतना जिले में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें।
अगला है मध्य प्रदेश में प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? पंचमढ़ी है। ठीक है, कौन सा है? पंचमढ़ी है। अगला है जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जॉर्ज कैसल राष्ट्रीय उद्यान जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। ठीक है, जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत में इसे बनाया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। पंचमढ़ी कहाँ पर स्थित है? ये भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। ठीक है, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है सेलाना जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? सेलाना जीव अभ्यारण्य जो है रतलाम जिले में स्थित है। ऑप्शन सी हो जाएगा। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सी वनस्पति से समृद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बांस। बांस से समृद्ध है। ऑप्शन बी जो है बांस सबसे अधिक पाए जाते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है घाटी गांव वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में के पास स्थित है? घाटी गांव जो है ग्वालियर जिले में इसकी स्थित है। ठीक है, मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा में रिक्त स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो बारहसिंगा जो है पूछा गया है कि बारहसिंगा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 940 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला है पेंच बाग रिजर्व। पेंच बाग रिजर्व किसके नाम पर रखा गया है? तो पेंच जो है नदी का नाम है। पेंच नदी प्रवाहित होती है पेंच राष्ट्रीय उद्यान से, तो इसका नाम पेंच बाग रिजर्व रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति अधिकतर कान्हा नेशनल पार्क में पाई जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी, साल के पेड़ अधिकतर पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला है कान्हा के शुभंकर भूरसिंह दी बारहसिंगा के साथ आए चित्रकार का क्या नाम था? तो कान्हा के शुभंकर जो है भूरसिंह दी बारहसिंगा, उसका डिजाइन किसने तैयार किया है? रोहन चक्रवर्ती ने तैयार किया है। रोहन चक्रवर्ती, ठीक है, इन्होंने भूरसिंह दी बारहसिंगा जो है शुभंकर इसे तैयार किया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ग्रीन होम्स नामक पर्यावरण पत्रिका का संबंध रिक्त स्थान से है। किससे है? रोहन चक्रवर्ती से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, रोहन चक्रवर्ती। अगला है निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न क्या है? बारहसिंगा। बारहसिंगा को वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम रुसवस डुवाउसेली। रुसवस डुवाउसेली। ठीक है, रुसवस डुवाउसेली इसका वैज्ञानिक नाम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमपी के एग्जाम में तो बिल्कुल अधिकतर पूछा जाएगा ये। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य ग्वालियर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य की अभ्यारण्य जो है ग्वालियर में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। अगला है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व को बनाया गया था? 1994 में बनाया गया था। बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य रिक्त स्थान के पूर्व अखंड पर स्थित है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन है विंध्य, अरावली, सतपुड़ा और मालवा। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है सतपुड़ा पर स्थित है। सतपुड़ा श्रेणी पर स्थित है, पंचमढ़ी में स्थित है। दूसरा नर्मदापुरम जिले में स्थित है। सॉरी, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका उमरिया जिले में हो जाएगा। उमरिया जिले में हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें विंध्य पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? विंध्य पहाड़ी पर स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो विंध्य पहाड़ी पर स्थित है। अगला है निम्न में से कौन सा मांसाहारी माधव राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है? माधव राष्ट्रीय उद्यान में ज़्यादातर दिखाई देता है। तो कौन सा दिखाई देता है? तेंदुआ आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। इस रसायन के कारण कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बाघ तनाव में रहते हैं? तो कौन से रसायन के कारण? मेटाबोलाइट्स के कारण जो है यहाँ के बाघ तनाव में रहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है नोरादेही वन्य जीव अभ्यारण्य। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा हो जाएगा रालामंडल। सबसे छोटा हो जाएगा ये। सबसे छोटा मध्य प्रदेश का सबसे छोटा हो जाएगा रालामंडल वन्य जीव अभ्यारण्य। अगला है मेघदूत बगीचा रिक्त स्थान में स्थित है। तो मेघदूत बगीचा जो है इंदौर जिले में स्थित है। अगला है कमला नेहरू प्राणी उद्यान कहाँ स्थित है? कमला नेहरू प्राणी उद्यान जो है यह भी इंदौर जिले में स्थित है।
अगला है खैवनी अभ्यारण्य जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है खैवनी अभ्यारण्य? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवास जिले में स्थित है। दुर्गावती वन्य जीव अभ्यारण्य रिक्त स्थान जिले में स्थित है। दुर्गावती जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो दमोह जिले में स्थित है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में नहीं है? तो ऑप्शन ए जो है बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, वन विहार कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा भोपाल में। ठीक है, दूसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में हो जाएगा। तीसरा जो है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो मंडला एवं बालाघाट। ठीक है, दोनों जिलों में है। ठीक है, बालाघाट, मंडला एवं बालाघाट में। ठीक है, दोनों में स्थित है। अगला है बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में निम्नलिखित जीवों में से कौन सा देखा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सांभर, सीतल, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त दोनों। तो उपरोक्त दोनों जो देखे जा सकते हैं यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और रिक्त स्थान राज्य में पाया जाता है। संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। अगला है कन्हैया दाह जलप्रपात किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो यह संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा टाइगर रिजर्व नहीं है? टाइगर रिजर्व पूछा गया है, टाइगर रिजर्व नहीं है। संजय डूबरी राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी है, लेकिन माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है यह टाइगर रिजर्व घोषित नहीं किया गया है अभी तक इसे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य, सबसे छोटा पूछा गया है, तो राला मंडल जो अभ्यारण्य है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में पूछा गया, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगला है देवरी इको घड़ियाल केंद्र कहाँ स्थित है? देवरी इको घड़ियाल केंद्र जो है मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, घड़ियाल यहाँ पर घड़ियाल का और कछुओं का जो है संरक्षण किया जा रहा है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित राजा भोज झील को आर्द्रभूमि की सूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो इसे वर्ष 2002 में सम्मिलित किया गया था और मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। मध्य प्रदेश की पहली, ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है ये। मध्य प्रदेश की चंबल एवं सोन नदी में पाए जाने वाले घड़ियाल एवं कछुओं को IUCN की रेड लिस्ट श्रेणी में रखा गया है। कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी घोर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। अगला है भारत में सबसे पुराने वन पाए रिक्त स्थान में जाते हैं। सबसे पुराने वन कहाँ पाए जाते हैं? बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि सबसे पुराना है तो पुराने सामान को क्या कर दिया? बोरी में भर दिया था। ठीक है, तो बोरी में रख दिया था, तो बोरी अभ्यारण्य हो जाएगा। सबसे पुराने वन कहाँ पाए जाते हैं? बोरी अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? शिवपुरी जिले में स्थित कौन सा अभ्यारण्य जो है सोन चिड़िया के लिए प्रसिद्ध है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेरा अभ्यारण्य। ठीक है, अब ये करेरा अभ्यारण्य जो है इसे समाप्त कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है, अब ये अभ्यारण्य नहीं है। अगला है 2022 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कर्मझीरी अभ्यारण्य किस जिले में बनाया गया है? तो सिवनी जिले में बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यदि आप सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान घूमना चाहते हैं तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो आपका नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो पिपरिया हो जाएगा। अगला है अगर आप खजुराहो जाएं तो यह जाना आसान होगा। कहाँ से जाना आसान होगा? ऑप्शन है मांडू से होशंगाबाद का मकबरा। ठीक है, तो अगर खजुराहो जाते हैं तो मांडू जो है धार में स्थित है। ठीक है, और मांडू धार में स्थित है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये पन्ना जिले में स्थित है। ठीक है, सॉरी, केन नदी कहाँ पर स्थित है? मांडू जो है धार जिले में स्थित है। ठीक है, और केन नदी जो है पन्ना जिले में स्थित है। दूसरा है भोजपुर, भोजपुर जो है रायसेन जिले में स्थित है। सांची, सांची कहाँ स्थित है? सांची भी रायसेन में स्थित है। तो आपको केन घड़ियाल अभ्यारण्य जाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, क्योंकि यह पास में बिल्कुल मांडू से होशंगाबाद का मकबरा तो बिल्कुल दूर हो जाएगा। और खजुराहो में आप जो कि खजुराहो कहाँ पर है? छतरपुर जिले में स्थित है, छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो छतरपुर और पन्ना जो है बिल्कुल पास पास में है, तो आप केन घड़ियाल केंद्र जो है वहाँ जाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सा घड़ियाल केंद्र मध्य प्रदेश में नहीं है? ऑप्शन है सोल घड़ियाल केंद्र, चंबल घड़ियाल केंद्र, केन केंद्र घड़ियाल केंद्र या फिर कृष्णा घड़ियाल केंद्र। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। क्या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की यात्रा करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा होगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो कान्हा कहाँ पर है? तो जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो हो जाएगा आपका जबलपुर में। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा जबलपुर। ठीक है, सॉरी, मंडला या बालाघाट में है, तो जबलपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका पास में हो जाएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बालाघाट में है। ठीक है, मंडला या बालाघाट में। अगला है, देश का पहला कामधेनु अभयारण्य कहाँ स्थित है? देश का पहला कामधेनु अभयारण्य जो है सालरिया, जो कि आगर में है। ठीक है, आगर जिले में है। अगला है, खजुराहो के निकट एक वन्य जीव अभयारण्य है। खजुराहो के निकट अभयारण्य कौन सा है? पेंच, भगदरा, कान्हा या पनपटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कान्हा है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, खजुराहो के निकट। बगदरा अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो बगदरा अभयारण्य की स्थापना जो है 1981 में हुई थी। अगला है, मध्य प्रदेश को गर्व है क्योंकि उसके पास, ऑप्शन है भारत का 10% टाइगर रिजर्व है, भारत का 50% टाइगर रिजर्व है, भारत का 25% टाइगर रिजर्व है, या फिर भारत के सभी टाइगर रिजर्व हैं। तो भारत का 10% टाइगर रिजर्व है। अगला है, अटल बिहारी वाजपेयी पार्क किस नाम से जाना जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी पार्क को इंदौर रीजनल पार्क के नाम से जाना जाता है। अगला है, चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभयारण्य में के समीप स्थित है? तो चतुर्भुज नाथ मंदिर जो है गांधी सागर अभयारण्य के पास में स्थित है। ठीक है, और यह गांधी सागर अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह मंदसौर जिले में स्थित है। ठीक है, मंदसौर जिले में स्थित है। किस जिले के अचानक मार अभयारण्य स्थित है? किस जिले में अचानक मार अभयारण्य स्थित है? तो यह अनूपपुर हो जाएगा। ठीक है, अनूपपुर जिले में अचानक मार अभयारण्य स्थित है। अगला है, मध्य प्रदेश सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो राला मंडल अभयारण्य हो जाएगा, जो कि इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? इंदौर जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र कहाँ स्थित है? तो राला मंडल इंदौर में ही स्थित है मध्य प्रदेश का पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र। अगला है, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती जो है दमोह जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा है फेना। फेना जो है मंडला जिले में स्थित है। तो दूसरा जो है फेना जो है मंडला जिले में स्थित है। आप इसको फेन को ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो फेन है वो आसपास मंडराते रहते हैं। ठीक है, तो फेना हो जाएगा मंडला जिले में। अगला है कट्ठीवाड़ा। कट्ठीवाड़ा जो है कहाँ हो जाएगा? अलीराजपुर में है। ठीक है, अलीराजपुर में है। और चौथा है कर्मझीरी। कर्मझीरी कहाँ पर है? सिवनी जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है 4, 3, 1 और 2, 4, 3, 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चार सिंगमर जो दुनिया में केवल कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? उसे चौसिंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौसिंगा कहा जाता है। अगला है, नवंबर 2021 में मध्य प्रदेश वन विभाग ने कितने नए वन्य जीव अभयारण्य बनाने का प्रयास किया है? तो 11 वन्य जीव बनाने का प्रयास किया है। नए वन्य जीव जो है अभयारण्य उन्हें घोषित किया है। कितने? 11। नवंबर 2021 में मध्य वन विभाग द्वारा प्रस्तावित वन्य जीव अभयारण्य में शामिल है। क्या शामिल है? महात्मा गांधी अभयारण्य, अहिल्याबाई होलकर अभयारण्य, माधवराव सिंधिया अभयारण्य या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है इन्हें 2021 में राष्ट्रीय उद्यान मतलब राष्ट्रीय अभयारण्य बनाने की सॉरी वन्यजीव अभयारण्य बनाने की घोषणा की गई है। अगला है, मध्य प्रदेश में मार्च 2023 तक कितनी रामसर साइट घोषित हो चुकी है? तो 4 रामसर साइट घोषित हो चुकी है। ठीक है, कितनी? 4। एक इंदौर में है, 2 शिवपुरी में है और एक सॉरी हाँ 2 शिवपुरी में है, एक इंदौर में है और एक कहाँ पर है? भोपाल में है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। 2022 में मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन्यजीव अभयारण्य जो है अधिसूचित किया गया है। न्यूनतम कौन सा हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन्यजीव अभयारण्य अधिसूचित किया गया है। ऑप्शन है यशवंत सागर, कालीभीत अभयारण्य, सेलाना या फिर कर्मजीरी अभयारण्य। तो कर्मजीरी अभयारण्य जो है नया नया है, बिल्कुल अभी घोषित किया गया है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में 17 दिसंबर 2022 को चीते लाकर बसाए गए हैं? तो किस स्थान से लाए गए हैं? तो नामीबिया से लाए गए थे। ठीक है, नामीबिया देश से लाए गए थे, दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप है वहाँ के नामीबिया जो देश है उससे लाए गए हैं। और कहाँ पर है? तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में बसाए गए हैं, जो कि कहाँ पर है?
श्योपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस पर भारतीय पेंगोलिन को रेडियो टेंड किया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है? पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन है ओंकारेश्वर, अनंतगिरी पहाड़ी, सुसुनिया पहाड़ी या फिर काला पहाड़। काला पहाड़ जो है पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है। अगला है, मध्य प्रदेश राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य में कुल 11 राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। किस वन्य जीव अभ्यारण्य को 2022 में अधिसूचना द्वारा समाप्त कर दिया गया है? तो करेरा अभ्यारण्य को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको MCQs पसंद आए होंगे। अगर ऐसी ही वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।